नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे क्षतिग्रस्त पुल को लेकर। जी, सिंगरौली में बना हुआ पुल क्षतिग्रस्त हो गया है और अब पुल निर्माण की मांग उठने लगी है, लेकिन जिम्मेदार इस पूरे मामले में बेखबर बने हुए हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। एक और सरकार प्रदेश में विकास के लिए कई जतन कर रही है, कई योजनाएं संचालित कर रही है ताकि प्रदेश में विकास की गंगा बहे, पर जिम्मेदार सरकार के इस प्रयास को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हम बात कर रहे हैं सिंगरौली जिले की माडा ग्राम पंचायत छतौली की, जहां प्रधानमंत्री सड़क की मुख्य मार्ग पर बना पुल और सड़क दोनों ही अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। आलम यह है कि 1 साल से पुल खस्ता हालत में है। आए दिन लोग दुर्घटना में हादसे का शिकार हो रहे हैं। इस सड़क पर लोग अपने मासूम बच्चों को लेकर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ रहने वाली एक 7 साल की मासूम सरकार से पुल बनवाने की मांग कर रही है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग। हम मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि ये रोड बन जाए। प्रतिदिन आते जाते रहते हैं, क्योंकि इस पुल का हम लोग कभी भी शिकार बन जाएंगे। इस पुल शिवराज मामा बनवा दे। क्या नाम है बेटा आपका? प्राची शाह है। कहाँ पढ़ती हो? रामगढ़ स्कूल में। अच्छा, ये कितने साल से पुल टूटा है बेटा? 1 साल से। कोई नहीं बनवाया अभी तक? नहीं बनवाया है। शासन प्रशासन के आला अधिकारी कोई नहीं आया? नहीं। क्या चाहती हो? पुल बनवाना। समस्या एगो भैंस भी इसमें बह गया, मर गया। एक आदमी पकड़ने जा रहा था, वो भी जो है डूबने की स्थिति में था। जैसे जान बच गया, लोग पकड़ लिए। और रोड जो है एक दिन जाम हुआ था, इसके बाद गड्ढा खनवा दिए थे, फिर लास्ट में चालू हो गया गाड़ी। यहाँ पर कोई विधायक सांसद प्रशासन न तो कोई सांसद आया, न तो कोई समझे कि कर्मचारी आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। कोई पूछने वाला नहीं है? नहीं, ये एक दिन खातिर आए थे, जो कि भैंस जब डूबा था उस दिन। बस इसके अलावा कोई अधिकारी नहीं आया, ना तो कोई सांसद आया। इस रोड में एक्सीडेंट होता है डेली? कम से कम 1000 गाड़ी चलती है इसमें। देखिए, ये जो पुल है ये ग्राम पंचायत छतौली में और माड़ा से लेकर के ये मकरोहर बैठर का मुख्य मार्ग है, अंबिकापुर मुख्य मार्ग है। ये पुल क्षतिग्रस्त करीबन 1 साल पूर्व में हो चुकी है। तहसीलदार साहब को भी इस चीज़ का अवगत कराया गया है। कलेक्टर साहब भी इस चीज़ से अवगत हैं। कुछ 6 महीना पहले इस पुल से आना जाना लोगों का बंद किया गया था, लेकिन जो क्रेशर संचालक हैं, जो लगातार अपनी हाईवाओं से गिट्टी का परिवहन कर रहे हैं, उनके द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय तहसीलदार महोदय, जिनके नियमों को दीर्घदार करते हुए और अपना परिवहन भी चालू कर दिए। और इस पुलिया का वो स्थिति हो चुका है कि हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं हो जहाँ जिस दिन इस पुलिया से लोगों का दुर्घटना न हो। बरसात टूटल बा, नीचे टूटल बा, बैठू रहल है। हाँ, ये वैक्सी गिरवा के पुल चालू करे वाले। अच्छा, क्या चालू करवाए बा? अब एक हम नहीं जानी के चालू करवाए बा, वो कंपनी वाले करवाए जो जनन के गाड़ी चलती है। बाकी बंद रहल है, भैंस बाकी बरसात में तब से बंद रहल है। और क्या क्या इसमें होता है खतरा? खतरा ने बार हम अलियार माटी पाट के गाड़ी चलाता है तो खतरा ने बार हो। क्या चाहती है आप? का चाहती बनवावे के चाहती बन जाए। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं सिंगरौली जिले की माडा ग्राम पंचायत छतौली की, जहां प्रधानमंत्री सड़क के मुख्य मार्ग पर बना पुल और सड़क दोनों ही अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। आलम यह है कि 1 साल से ये खस्ता हाल पड़े हुए, लेकिन शासन और प्रशासन जो है इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। नौबत यह है कि मासूम छोटे छोटे बच्चे, वहां के रहवासी जो है वो अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर सफर तय कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही और इस और कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। देखिए, अगर ऐसे में कोई दुर्घटना होती है, हालांकि पहले भी कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं और लोग हादसे का शिकार हुए हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पर घटित होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन हालात यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो पुल है तकरीबन
शायद 1 या 1.5 साल पहले बना था, लेकिन 1-1.5 साल में ही इसकी पोल जो है वो यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है और यहाँ के रहवासी जो है वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन शिकायतें ये भी सामने आई हैं कि जो यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, यहाँ से आवागमन उनका हो रहा है, रेत ले जा रही है, गिट्टी ले जाई जा रही है, जिसके चलते जो पुल है वो और भी ज्यादा जर्जर अवस्था में यहाँ पर हो गया है। लेकिन प्रशासन जो है इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और मासूम बच्चे जो हैं, और अब एक मासूम 7 साल की बच्ची वो भी गुहार लगा रही है और कह रही है कि यहाँ की पुल और सड़क बनवाई जाए। अब ये देखने वाली बात है कि शासन और प्रशासन इस बच्ची की गुहार पर कितना और ध्यान देता है। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे और जानकारी ज्यादा विस्तृत लेंगे। हमारे साथ संवाददाता सिंगरौली से मनोज जायसवाल जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये पुल और सड़क खस्ता हाल में है, ये हालात यहाँ पर कब से बने हुए हैं और ये पुल और कितना पुराना बताया जा रहा है? बिल्कुल रूबी जी, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि जिस तरह से दुर्दशा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत छतौली का जो पुल है, पुल पे सड़क बना हुआ है। 1 वर्ष के पहले से ये पुल जो है टूट चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो आवागमन है लगातार जारी है। हालांकि इस मामले को संज्ञान में जिला कलेक्टर को दिया गया था। प्रधानमंत्री सड़क की जो कि रोड को बैरिकेड करो, प्रबंधित एरिया कर दो ताकि यहाँ से रोड का आवागमन न हो जब तक निर्माण न हो सके। लेकिन निर्माण लगातार जारी है, लोग हादसे का प्रतिदिन शिकार हो रहे हैं। रोज बाइक सवार इस टूटे पुल पे गिर रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे इस सड़क से लोग आवागमन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की नींद नहीं खुली है। शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार है। हालांकि सरकार एक तरफ तमाम वादा और दावा करती है कि हमारी मूलभूत सुविधा सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जनता तक पहुंचाने की मेरी मूल जिम्मेदारी है। लेकिन जिम्मेदारी तो है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ पाल कितना होता है इस बात पर विचार करना चाहिए यहाँ के जिम्मेदार नेताओं को और जिम्मेदार अधिकारी की। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत छतौली की। इसी सड़क से रोजाना ये जो मुख्य तहसील है माला का, यहाँ से एसडीएम और तहसीलदार का रोजाना आवागमन होता है रूबी जी। लेकिन इनके आंखों में पट्टी बंधी हुई है। जब किसी दिन बड़ी हादसा हो जाएगी तो हादसे का संवेदना व्यक्त करने आ जाएंगे, रेस्क्यू चलाएंगे और अपनी पीठ थपथपाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रशासन की नींद नहीं टूटती है। आखिर वजह क्या है? आप देखिए जरा, मैं दिखाऊंगा, सहयोगित कहूंगा, ये पुल नहीं है, ये सड़क नहीं है। सड़क जो है गड्ढे में सड़क है। किस तरह से गड्ढा देखिए कि पूरे तरह से पुल टूट चुकी है। लेकिन जो बड़ी वाहन है, क्रेशर की जो संचालक की मनमानी है कि गिट्टी ओवरलोड करके इसी सड़क से रोजाना आवागमन करते हैं। जरा हम दिखाएंगे इधर का भी, थोड़ा आपको दिखाएंगे कि देखिए, आइए सहयोगित बोलूंगा, थोड़ा करीब आइए, दिखाइए स्थिति किस तरह से दुर्लभ है दुर्भाग्य के जिले में। जबकि डीओ फंड इतना राशि है, सीएसआर का इतना मद है, इसके बावजूद भी यहाँ की जो स्थिति है कितनी दुर्लभ है। मनोज, अब यहाँ पर देख सक रहे हैं तस्वीरों में कि पुल की जो स्थिति है बिल्कुल जर्जर पड़ी हुई है। जिस तरीके से आपने बताया कि जो आला अधिकारी हैं उनका भी यहाँ से रोज गुजर होता है, इसके बावजूद भी वो आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। तो क्या ये जानना चाहेंगे मनोज, क्या ये एकमात्र रास्ता है यहाँ से गुजरने का? बिल्कुल बिल्कुल, माड़ा से मुख्य मार्ग है जो छत्तीसगढ़ की मुख्य मार्ग है रूबी जी। यहाँ पे रोजाना हजारों 2000 की गाड़ी आवागमन करती है, जो कि जो इलाका है छतौली का, यहाँ पे 4000 आबादी है और 4000 आबादी यहाँ के स्थानीय लोग हैं। देखिए, थोड़ा दिखाइए पुल के ऊपर जो स्थानीय जनता, इनका पीड़ा किस तरह है। ये रोज अपनी जो है सरकार से, प्रशासन से लेकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की नींद नहीं खुली। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रशासन की नींद नहीं खुली। मनोज, आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ रणधीर सिंह, जनपद सदस्य माडा से जुड़ चुके हैं। रणधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। रणधीर जी, ये हम बात सिंगरौली के छतौली की कर रहे हैं। यहाँ पर जो पुल है और सड़क है जर्जर हालत में है, यहाँ परेशानियां बच्चे उठा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या परेशानियां यहाँ पर सामने आ रही हैं? जी मैम, ये जो जनपद क्षेत्र माड़ा है उसी में एक ग्राम पंचायत छतौली है। इस छतौली पंचायत में करीबन 4000 से ज्यादा लोगों की संख्या है और जो प्रधानमंत्री सड़क रोड है वो माड़ा से लेकर के बैढ़न मुख्यालय जोड़ने का काम करता है। मैम, इसमें जो तहसीलदार, आला अधिकारी, जितने भी आला अधिकारी हैं, उनका आना जाना पर डे का लगा रहता है। लेकिन इस पुलिया पे आज तक किसी ने इस पुलिया का जिक्र नहीं किया। ये पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। रणधीर जी, लेकिन आपने क्या अब तक, क्योंकि जनपद सदस्य आप भी, आपने कोई आवाज उठाई? बच्चे परेशान हो रहे हैं, राहगीर वहाँ परेशान हो रहे हैं। जी, 1 वर्ष से लगातार मैं तहसीलदार साहब को, अपने
सदन के माध्यम से सीओ साहब को भी हर मीटिंग में अवगत कराते आ रहे हैं कि जो छतौली मुख्य मार्ग में जो पुलिया बनी है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आपने एसडीएम साहब को अवगत कराया इस मामले से? जी बिल्कुल, एसडीएम साहब की जानकारी में है। मैंने आज तहसीलदार एसडीएम साहब को भी कॉल के माध्यम से समझाने की कोशिश की, लेकिन तहसीलदार साहब का फोन लगातार बंद आता दिख रहा है। तो रणधीर जी, एसडीएम साहब का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? कोई आश्वासन या कोई भी बात उन्होंने रखी? जी 6 महीने पहले ये जो रोड जो पुलिया है इसको प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन जो क्रेशर के संचालक हैं, जो दबंग टाइप के संचालक है, उन्होंने दोबारा से जेसीबी मशीन ला करके मिट्टी को हटा करके रोड को जो प्रतिबंधित रोड है अपनी हाईवा गिट्टी परिवहन करने के लिए चलाने के लिए फिर शुरू कर दिया। लेकिन रणधीर जी, ये रोड जो है वो प्रतिबंधित क्यों किया गया था? क्या वजह थी जो इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था आवाजाही पर? एक वर्ष पहले पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और बरसात के समय में एक भैंस और एक आदमी भाग गए थे इस पुलिया के माध्यम पुलिया से। जी, तो आपके कहने के मुताबिक एसडीएम साहब को इस मामले की पूरी जानकारी है, लेकिन इसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पूरे कलेक्टर साहब को भी जानकारी है, सीओ साहब को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, जितने भी सिंगरौली के आला अधिकारी हैं। ठीक है रणधीर जी, बने रहिए आप हमारे साथ सुंदरलाल शाह, भाजपा जिला अध्यक्ष सिंगरौली से जुड़ चुके हैं। सुंदरलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदरलाल जी, हम ये बात सिंगरौली के छतौली ग्राम पंचायत की कर रहे हैं। यहाँ पर जो पुल बना है और जो सड़क है वो पूरी जर्जर स्थिति में है। बच्चे आवाजाही यहाँ पर कर रहे हैं, कई हादसे का शिकार यहाँ पर वाहन सवार होते हैं। ये जानकारी आपके संज्ञान में है? अभी तक तो हमारी जानकारी में नहीं है मैडम। लेकिन सुंदरलाल जी, एकमात्र रास्ता है जो यहाँ से होकर गुजरता है, एसडीएम साहब की नॉलेज में है और आप कह रहे हैं कि आपकी नॉलेज में नहीं है ये। मैं कार्यकर्ताओं से अपने पता करवाता हूँ, जो आप बता रही हैं जगह निश्चित से चिन्हित करवा रहे हैं उसको। जी रणधीर जी, आपका कहना था कि अभी जो आला अधिकारी है उनके नॉलेज में ये पूरा मामला है, लेकिन यहाँ पर सुंदरलाल जी कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं था। जी बताएं आप। जी बिल्कुल, उनके संज्ञान में नहीं हो सकता। सरकार के द्वारा लगातार क्षेत्र में काम करने के लिए अधिकारियों के माध्यम से हर काम के लिए पैसे तो भिजवाए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी वही काम कर रहे हैं जहाँ पे उनका परसेंटेज बना हुआ है। जब 10% 20% का राशि ठेकेदार अधिकारियों को देगा तभी वो फिर वहाँ पे काम होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति सिंगरौली बन चुकी है। ठीक, सुंदरलाल जी, जिस तरीके से एसडीएम साहब को ये पूरा मामला पता है लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, अब आपके संज्ञान में, ठीक है, हमारी तरफ से आपके संज्ञान में ये मामला आज सामने आया है, क्या करेंगे सर? यहाँ के रहवासी जो परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं, स्कूल जाते हैं हादसों का शिकार हो रहे हैं, वाहनें रोज के रोज यहाँ पर हादसे का शिकार हो रही है, क्या कुछ करेंगे? अब आप ये पुल का निर्माण दोबारा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? जी मैडम, मैं जो है क्षेत्रीय विधायक से बात करूंगा और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बात करूंगा और उसके लिए प्रयास करूंगा कि जो भी सही हो उसको काम को करवाएंगे। लेकिन सर, ये 1 सवा साल 1.5 साल इस पुल के निर्माण को हुआ है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इतनी जल्दी ये जर्जर अवस्था में कैसे हो सकता है? मैं बात करूंगा मैडम, विधायक जी को संज्ञान में लेके और अधिकारियों से बात करके जांच करवाऊंगा, जो भी कार्रवाई होगी करवाऊंगा उसको। ठीक है, आप जांच करवाएंगे। आप एक आश्वासन दीजिए कब तक जांच हो पाएगी, कब तक जो यहाँ पर आवाजाही पर रोक लगी है, प्रतिबंधित 6 महीने से ये पुल है, उसके बाद भी जो क्रैशर, जो बड़ी वाहन यहाँ से निकल रही हैं, उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? थोड़ा सा आश्वासन दीजिए हमें। बिल्कुल, हम इसके लिए आज ही कलेक्टर साहब से बात करेंगे मैडम। आप कलेक्टर साहब से बात करेंगे और एसडीएम साहब से? एसडीएम साहब से ही बात कर लेंगे। लेकिन एसडीएम साहब की नॉलेज में तो पहले ही ये मामला है, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया सर। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, कलेक्टर साहब से बात करेंगे। ठीक है, आपसे हमारा निवेदन है कि आप इस पर बातचीत कीजिए, जांच करवाइए, क्योंकि जांच का विषय ये बहुत ही गंभीर ये विषय यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि मासूम बच्चों की जान को खतरा है और राहगीर जो आते हैं आए दिन हादसों का यहाँ पर शिकार हो रहा है। फिलहाल आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी जी, थैंक यू। हमारे साथ भास्कर मिश्रा, कांग्रेस प्रदेश सचिव भी जुड़ चुके हैं। भास्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। जी भास्कर जी, ये सिंगरौली के ग्राम छतौली का मामला है। यहाँ पर पुल जो है बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, सड़कें यहाँ पर बदहाल है, बदहाली के आंसू बहा रहा है, लोग आवाजाही में यहाँ परेशानी हो रही है, लोगों को हादसे का शिकार हो रहा है। आपके संज्ञान में ये पूरा मामला है? बिल्कुल है मैडम, और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो जिला इंदौर के बाद सबसे ज्यादा राजस्व देता हो मध्य प्रदेश में,
उस जिले की के गांवों के हालात ये हैं। और ये आपको बता दूं, कटौली बहुत दूर नहीं है। बैरन मुख्यालय से जो जिला मुख्यालय है उससे मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर है। तो इस गांव की ये हालत है और ये बहुत ही दुर्भाग्य बात है। और ये तो अच्छी बात है कि आपके जो करस्पॉन्डेंट हैं उसको इन्होंने इस वाले मुद्दे को उठाया, लेकिन अगर देखा जाए तो ये पूरे सिंगरौली का 80% स्कूलों का यह हाल है और सरकारी बिल्डिंगों का हाल है। भास्कर जी, इस मामले में आपने किसी से गुहार लगाई? क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने भाजपा जिला अध्यक्ष सुंदरलाल जी से बात की, उनका कहना है कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं था, अभी हमारे माध्यम से उनके संज्ञान में मामला आया। तो क्या आपने कभी कोई गुहार, क्योंकि आप विपक्ष में है, कोई गुहार आपने लगाई? बिल्कुल, हमने बात की। जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है PWD के, उनसे भी मैंने बोला था इस कंडीशन को आप देखिए। कलेक्टर को फोन पे बोला था। हाँ, ये जरूर है कि औपचारिक मैंने पत्राचार तो नहीं किया, करने की मतलब विचार हमारा बन रहा था, लेकिन थोड़ा व्यस्त रह गए अभी। जैसा कि आप जानते हैं, जब आपने गुहार लगाई है भास्कर जी, तो ये कैसे हो सकता है कि यहाँ के जो भाजपा जिला अध्यक्ष हैं उनकी नॉलेज में ये बात नहीं है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं? आप बात कीजिए, उनका कहना है। जी सुंदरलाल जी, भाजपा के जिलाध्यक्ष हो या भाजपा का कोई संगठन का पदाधिकारी हो या विधायक हो, इनका सिर्फ ध्यान केवल पैसों पर रहता है, यहाँ के करप्शन पे रहता है मैडम। यहाँ की जन की समस्याओं पर नहीं रहता। आप करप्शन के बारे में जान लीजिए, कहाँ से कैसे इनको दलाली मिलती है, इनको कहाँ से कैसे पैसे आते हैं, कौन कितने % देगा, ये सारी जानकारी इनको। ठीक है सुंदरलाल जी, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुंदरलाल जी, थोड़ा जवाब दीजिए। उनका कहना है कि पता रहता है लेकिन जानबूझकर ऐसा किया जाता है। जी सॉरी सुंदरलाल जी, हमारे साथ भास्कर मिश्रा जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रदेश सचिव। उनका कहना है कि मामला पूरा संज्ञान में है आप लोगों के, लेकिन आप लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है, आप लोग जानबूझकर ध्यान नहीं दे रहे। रहता है, जो काम करता है उसको बारे में उसको जानकारी रहती है। पैसे का लेन देन के बारे में कांग्रेस के लोग करते हैं, इसलिए इनको अनुभव है। हम तो अभी 1 महीने हुआ हमको जिलाध्यक्ष बने और कार्यकर्ताओं से मिलके निश्चित ही क्षेत्र की समस्याओं के बारे में विधायकों से मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, जिलाध्यक्ष बने 1 महीने हो गया, ये बात मानी जा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सालों से है और जितने सालों से ये है उतने सालों में सरकार है, तो क्या इनको नॉलेज नहीं होगी? और इतना जो है, इतना जनहित का मुद्दा है, बच्चों का मुद्दा है, बच्चों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस मुद्दे को 1 महीने में नहीं उठा सके। देखिए सुंदरलाल जी, सवाल तो कहीं ना कहीं उठता है, क्योंकि बात सही भी है, बच्चों की जान का जोखिम है यहाँ पर। यहाँ जो बाइक सवार लोग निकलते हैं, छोटे छोटे वाहन निकलते हैं, वो आए दिन दुर्घटना का शिकार होते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि बीजेपी में किसी को भी, जो अध्यक्ष है आप, ठीक है आपको 1 महीना हुआ है, लेकिन और जो लोग संगठन में है, क्या उनके भी संज्ञान में ये बात नहीं है? विधायक के संज्ञान में तो होना चाहिए मैम, विधायक के संज्ञान में तो होना चाहिए। मंत्री है यहाँ पे, एक मंत्री है जो कि यही इसी जिले से आती है, राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी हैं, और प्रभारी मंत्री हैं, बोलती हैं कि वो हम तो बीमार होने के बावजूद भी अपने क्षेत्र में जाते हैं। क्षेत्र में आती है तो क्या देखती हैं, क्या क्षेत्र में इनको क्या पता? मैंने कहा तो कि यहाँ पे जो सूर्या भवन है, सूर्य किरण सूर्या भवन के बाद कलेक्ट्रेट के अलावा इनको कुछ दिखता नहीं है। सिंगरौली जिले में ये लोग केवल सूर्या भवन और कलेक्ट्रेट, और इसके बाद इनको कुछ नहीं दिखता। इनको लगता है कि सूर्या भवन और सिंगरौली का जो कलेक्ट्रेट है इतना ही सिंगरौली है। तो इसके परे जब ये लोग निकलेंगे, इससे बाहर निकलेंगे, तब ना जनता की समस्या समझ में आएगी, तब तो टूटी हुई जर्जर स्कूलें समझ में आएंगी इनको, तब तो टूटी हुई सड़कें समझ में आएंगी। ये तो यही है। अभी आप यहीं से 10 किलोमीटर दूर पे कई गांव, अभी पेपरों में भी निकला था, कई न्यूज वालों ने भी निकाला था, लोगों को पीने का पानी अभी से खत्म हो गया, लोग नाले का पानी पी रहे हैं। यहीं पे इसी सिंगरौली विधानसभा का एक गाँव है चाचर मैडम, और ये जानते हैं अच्छी तरीके से, सुंदरलाल सिंह शाह जी जानते हैं, वहाँ पे लोग गड्ढे से पानी पी रहे हैं। क्या बात है, इनको कुछ जानकारी नहीं है? जवाब दीजिए, क्योंकि चिंता का विषय है, बच्चों की जिंदगी का सवाल है, वहाँ पर जो रहवासी हैं वो आए दिन परेशान हो रहे हैं। सर, क्यों हो रहा है ये सब हालात, वहाँ पर ऐसे क्यों बन रहे हैं? क्योंकि अभी पुल का निर्माण हुए 1 से 1.5 साल हुआ है और अभी से ही ये हालात हो रहा है। क्या जिनको ये ठेका दिया गया था पुल निर्माण का, क्या ठीक से जांच पड़ताल करके ये ठेका नहीं दिया गया था? बीच में मैडम भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है सर? आपसे जानना चाहेंगे, भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जांच करा लिया जाए तो 60% स्कूलों का यह हाल होगा और सड़कों का 60%। ठीक है, भास्कर जी बोलने दीजिए, सुंदरलाल जी को बोलने दीजिए थोड़ा। जी सुंदरलाल जी। मैडम, आपको अपने आप समझ में आता होगा कि जब ये बोलने देंगे तब तो समझ में आए।
3 पन्ने का पेज का जो है खाली कहानी बता रहे हैं। निश्चित ही हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और इनकी जिम्मेदारी बनती है, जो समस्या हो उसको बताएं और दोनों लोग मिलकर उसका समाधान करें। बिल्कुल ये बात सही है कि जिम्मेदारी दोनों की ही बनती है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष आरोप ही लगाए, उसके समस्या के बारे में, समाधान के बारे में कोई तरीका ठीक है सुंदरलाल जी, मैं सारे जितने भी मुद्दे उठाता हूँ उसमें आप समाधान करेंगे, गारंटी लीजिए ना। मैं जितने मुद्दे उठाया हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा ये है, सिंगरौली जिले में बार बार अधिकारी लौट के आ रहे हैं, आपको पता नहीं है? इतने सालों से मैं इतना हाईलाइटेड हुआ, मैंने कोर्ट में ये जानकारी आपको नहीं है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? भास्कर जी आप डिबेट नहीं कर रहे। भास्कर जी ठीक है, ये जनहित ऐसी मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है, प्लीज इसको दूसरे वे में मत लेकर जाइए। ठीक है, इनको कोई मतलब ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वाले ठीक है, चलिए सुंदरलाल जी आप हमें आश्वासन दीजिए। भास्कर मिश्रा जी धैर्य रखिए। भास्कर मिश्रा जी, अधिकारियों कर्मचारियों की जो है, ठीक है, आपकी शिकायत पहुंच गई है उन तक, आपकी बात हमने सुन ली है, थोड़ा मौका दीजिए। सुंदरलाल जी आप ये बता दीजिए कि आप जांच कब तक करवाएंगे और ये जो पुल का निर्माण है ये दोबारा कब तक होगा? यहाँ के जो बच्चे रहवासी हैं उन्हें निजात कब मिलेगी इस समस्या से? हमने एक लाइन में बता दिया कि स्थानीय विधायक से चर्चा करेंगे, आज ही कलेक्टर साहब से मिलेंगे और समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात जो है, अगर बात कराना हो, डिबेट कराना, तो आप कांग्रेस के जिलाध्यक्ष से जोड़िए हमारे साथ। एक समय बता सुंदरलाल जी आदमी को युवा मोर्चा के अध्यक्ष जोड़ देते हैं, वो जवाब देंगे। मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष नहीं हूँ। ठीक है भास्कर मिश्रा जी, ठीक, सुंदरलाल जी थोड़ा सा ये बता दीजिए कि इस पर काम कब तक कराया जाएगा? मोर्चा का नहीं हूँ और मेरे ख्याल से प्रदेश आपको इतना तो जानकारी। भास्कर मिश्रा जी आप शांत हो जाइए। ठीक है भास्कर मिश्रा जी, सुन ली आपकी बात हमने, आपकी शिकायत तक पहुंच गई, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, शांत हो जाइए। ठीक है, सुंदरलाल जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो समस्या यहाँ पर बनी हुई है इससे निजात कब तक मिल पाएगी? एक थोड़ा आश्वासन दे दीजिए सर के इतने समय में इस पर काम शुरू हो जाएगा। मैडम मैंने एक शब्द बोला, मैं एक लाइन में, हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। कल के दिन आप फिर लगा के बोली कि आपने बोल दिया था। मैं बात करूंगा, बात करने के बाद बताऊंगा आपको। सर बात तो साल भर से की जा रही है यहाँ पर, साल भर से, क्योंकि एसडीएम साहब को खुद पता है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है मैडम, ये कह रहे हैं ना, हम कहते हैं इन्होंने कहा, दीजिए 1 सेकंड का मैं समय लेता हूँ मैडम। इन्होंने कहा कि विपक्ष वाले बोलते नहीं, ये तो इनके मुद्दा इनके जानकारी में आ गया ना। ठीक है भास्कर मिश्रा जी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप विपक्ष में बैठे हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा सकते हैं। आप क्या करेंगे आप ये बताइए, आप क्या करेंगे? ठीक है, सुंदरलाल जी का कहना है कि हम करने के लिए तैयार है, लेकिन आपका भी सहयोग चाहिए, तो आप किस तरीके से सहयोग देंगे? आश्वासन दीजिए। जिस स्तर से सहयोग चाहेंगे सहयोग मिलेगा। ठीक है, आप सहयोग देने के तैयार है। आप सुंदरलाल जी आप आश्वासन दे दीजिए कि इस पर काम कब तक करा जाएगा? ये क्या कर सकते हैं ये बताएं मैडम अपना, हमको बताएं, समस्या उसका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है सुंदरलाल जी आप ये बताइए कि इस पर ये जो हमारा सिर्फ मुद्दा यही है कि हमें ये जो जर्जर सड़क है, ये जो जर्जर पुल है, इससे बच्चों को निजात दिलाना है। एक ऐसा रास्ता, ऐसा मार्ग यहाँ पर बनवाना है कि यहाँ पर अच्छे से आवाजाही हो सके, लोग यहाँ पर खुशहाल रह सके। लेकिन तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं, तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं, किस तरीके से बाइक सवार यहाँ पर निकल रहे हैं, लोगों को लगती है चोटें लगती हैं, गंभीर रूप से घायल होते हैं। ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर इस पर काम शुरू होता है तो आप छोटा सा आश्वासन दे दीजिए कि इस अवधि में इसमें काम शुरू कर दिया जाएगा। मैडम हम बताएं, आपको एक हमें जानकारी मिली है कि एक बड़ी पुल जो है सिंगरौली विधानसभा से दोसर विधानसभा पे नौरिया जगह है, वहाँ पे एक बड़ी पुल मंजूर हुई है। अब अपने माननीय विधायकों से हम चर्चा कर ले तो समझ में आ जाएगी कौन से हो सकता है वही पे पुल बननी हो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात तो यही है, ये लोग पूछो कुछ बताना कुछ शुरू कर देते हैं, ये केवल मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। डिबेट का नहीं है। अरे भास्कर मिश्रा जी हम डिबेट नहीं कर रहे यहाँ पर, आप शांत हो जाइए कृपया। इस तरह की बातें थोड़ी होती है। ठीक है जी सुंदरलाल जी, जी थैंक यू मैडम। कब तक यहाँ पर काम करवा पाएंगे? थोड़ा सा आश्वासन दे दीजिए सर, आपने आश्वासन अब भी नहीं दिया। 3 दिन बाद हमको लगाइए आप, मैं जवाब दूंगा। 3 दिन बाद आपको कॉल करेंगे, आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू भास्कर मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मनोज जायसवाल जुड़े हुए हैं। मनोज, जिस तरीके से अभी हमने यहाँ सुंदरलाल जी भाजपा जिला अध्यक्ष उनसे बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे संज्ञान में मामला नहीं था, आपके थ्रू आपके माध्यम से ये मामला हमारे संज्ञान में आया है और अब उनका कहना है कि 3 दिन बाद हमें फोन कीजिएगा, हम
कार्रवाई जरूर कराएंगे और जो जांच का विषय जो बना हुआ है मुद्दा, उस पर हम जांच जरूर करवाएंगे। आपने इससे पहले क्या किसी जनप्रतिनिधि से यहाँ पर बात की थी मनोज? की सरकार भाजपा की है, इस बात का पहल करना चाहिए उन नेताओं को, जिम्मेदार अधिकारियों को कि जिस तरह से लगातार ये जो पुल है ये पता है, सारे जिम्मेदार अधिकारियों को पता है और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो नेताओं को भी पता है, लेकिन अभी तक इस पर ना ही कोई विषय पहल किया गया। हाँ, ये बात मान लेता हूँ कि भी नवनिर्वाचित जो जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह जी हैं, तो हो सकता है कि इनके बातों पे शायद अमल करें, लेकिन इसके पहले भी जिला कलेक्टर साहब के मामले में संज्ञान न्यूज आवर ने दिया है। खास तौर से दिया, देखे तस्वीरों में। चलिए ठीक है मनोज जी, जिस तरीके से हमें यहाँ पर आश्वासन मिला है, यहाँ पर हमारे साथ जिला अध्यक्ष जुड़े थे भाजपा के, उनका कहना है कि ठीक है मनोज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है मनोज, आप बात जरूर कीजिएगा। उन्होंने कहा है कि 3 दिन बाद हमें कॉल लगाइएगा और वो जांच जरूर करवाएंगे, तो आप इस पूरे मुद्दे पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और उनसे बात जरूर कीजिएगा। इसके बाद वो आश्वासन पर खरे उतरते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री सड़क की मुख्य मार्ग पर बना पुल और सड़क दोनों ही अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। आलम यह है कि 1 साल से पुल खस्ता हालत में है, आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। इस सड़क पर लोग अपने मासूम बच्चों को लेकर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिरकार प्रशासन इतना उदासीन क्यों बना हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि यहाँ पर आश्वासन तो दिया गया है कि काम करवाएंगे, जांच करवाएंगे। अब काम कब तक होगा, जांच कब तक होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।